Hello student, welcome to my class and my name is Kanwaljit Chaudhary. So student, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल। क्लास 9 पे आप लोगों को ये चैप्टर मिला होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को पता होगा। तो क्लास 10 पे हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि ये पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पर कहाँ पर मैथमेटिक्स में यूज होता है, और उसका और भी बहुत सारा टॉपिक हम लोग क्लास 10 पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल को हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। ये बहुपद का जो बहु है ना, वो अपना सास बहु वाला बहु नहीं है। ये आपका होता है जो एक वचन बहुवचन जो मिला है, एक से ज्यादा को हम लोग बहु कहते हैं। क्या कहते हैं? एक से ज्यादा को हम लोग बहु कहते हैं। और पद का मतलब होता है टर्म्स। पद का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो एक से ज्यादा टर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम लोग उसका डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं पोलिनोमियल का। तो ये हो गया मेरा पोलिनोमियल। सो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल कुछ नहीं होता है। पोलिनोमियल आपका एक एक्सप्रेशन होता है। किसका एक्सप्रेशन? वेरिएबल का एक्सप्रेशन। अब ये वेरिएबल कौन है? तो देखो, ये जो मेरा नंबर से 1 2 समझ लो -5, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनको हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्स्टेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए 1 है, आपके लिए भी 1 है। ये अगर आसाम में 1 है, ये दिल्ली में भी 1 होगा, ये कोलकाता में भी 1 होगा। इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये सबके लिए सेम है। तो इसलिए हम लोग इसको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और आप लोगों को कभी कभी ऐसा एक्स वाई जेड ये सब मिलेगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये सब अल्फाबेट्स है, मगर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब चेंज होने वाला है। ये एक्स का कोई वैल्यू नहीं है। एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, मेरे लिए 2 हो सकता है, आपके लिए एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है, मतलब वेरी कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पोलिनोमियल क्या होता है अच्छे से। समझ लीजिए, लेट एक्स बी एनी वेरिएबल। क्या है? एक्स आपका कोई वेरिएबल है। ठीक है, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। A0 A1 A2 A3 डॉट 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 an बी सम कॉन्स्टेंट्स। मैंने अभी बताया कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। देन एन एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन? अभी देखिए, an x टू द पावर n an-1 x टू द पावर n-1 an-2 x टू द पावर n-2, ये x होगा, प्लस डॉट 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 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 is called a polynomial। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पोलिनोमियल कहेंगे। ऐसा एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये कैसा है। ठीक है, आप देखिए अच्छे से। ये जो an-1 an-2 ये सब क्या है? कुछ कॉन्स्टेंट्स है। ये आपका 5 3 2 4 ये सब हो सकता है। x क्या है? एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। और ये जो n है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अच्छे से देखिए, ये x का पावर किसी से स्टार्ट होगा और आके खत्म होगा x टू द पावर 1 पे। उसके बाद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा x। ठीक है, x क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको हमेशा याद रखना है, x हमेशा जो x का पावर जो होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, ये जो आपका n है इंटीजर है। इंटीजर से इंटीजर माइनस किया तो इंटीजर ही रहना चाहिए, मगर x हमेशा
एक्स का जो पावर है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। देखिए अभी आप बोल सकते हो कि यहां पर हम लोग अगर 5 बिठा देंगे तो ये x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, जा करते करते 2 1 तक जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यहां पर एक स्क्वायर बिठा दिया, यहां पर 2 माइनस 1 हो गया, यहां पर 2 माइनस 2 0 हो गया। नहीं, ये x टू द पावर 1 तक जाएगा, ये नहीं होगा, यहां पर आके खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए और अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4 ये एक पोलिनोमियल है। क्या है? एक पोलिनोमियल है। क्यों है? ये देखिए ए जो है x का कोफिशिएंट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? x का कोफिशिएंट्स, इसका कोफिशिएंट, ये सब आपका कांस्टेंट्स है। ए देखिए ये सब क्या है? कांस्टेंट्स है। ठीक है बेटा, x का पावर क्या है? x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, सब इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और आप देखिए x का जो पावर है ना वो घट रहा है, कम हो रहा है, 3 2 1 उसके बाद गायब हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। समझ में आया? ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पोलिनोमियल कहेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है किसका? वेरिएबल का। क्लियर? और एक कुछ ले लेते हैं, समझ लीजिए। 8x² माइनस 5x टू द पावर माइनस 3 प्लस 2 ये वेरिएबल होगा, ये पोलिनोमियल होगा क्या? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पर x का पावर कितना है? 2 है, पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर x का पावर कितना है? -3 है, ये क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर। तो ये नहीं होगा। x का पावर हमेशा आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां पर कांस्टेंट आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का पावर, वेरिएबल का पावर हमेशा आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका पावर इंक्रीज ऑर्डर में रहेगा, नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। कम सकता है, नहीं तो बढ़ सकता है, छोटा से बड़ा हो सकता है, नहीं तो बड़ा से छोटा हो सकता है। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए। आपको 9x³ 5x² प्लस 3 √x प्लस 2 दिया हुआ है। ये होगा क्या पोलिनोमियल? ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? x का पावर 3 सही है, इंटीजर है, पॉजिटिव। x का पावर 2 ये भी पॉजिटिव इंटीजर। √x का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब पावर पे हाफ। तो हाफ क्या है? इंटीजर है क्या? नहीं है, ये फ्रैक्शन आ गया, ये आपका इंटीजर नहीं है। तो ये इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल क्या है? वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, x का पावर कम होगा नहीं तो बढ़ेगा, मगर पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पोलिनोमियल समझ में आ चुका है। तो अभी हम लोग और भी प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। आप लोगों को क्लास 9 पे मिला होगा ये। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, देखिए आपका एक आइडेंटिटी है, मेरा भी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक नाम है, आपका भी नाम है, सबका एक एक नाम होता है। तो उसी तरह हर पोलिनोमियल का एक नाम होता है। तो नाम कैसे पता चलता है? वो डिग्री से पता चलता है। अब ये डिग्री क्या है? डिग्री तो मुझे नहीं पता, डिग्री क्या है? तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of a polynomial is called the degree of that polynomial। ठीक है, समझ लीजिए कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल होगा, क्योंकि पोलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है। किसका एक्सप्रेशन होता है? वेरिएबल का एक्सप्रेशन होता है। तो उस वेरिएबल का कुछ पावर्स मिलेंगे, उन पावर्स में जो सबसे बड़ा पावर होगा ना, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। समझ में नहीं आया? चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है 2x³ माइनस 5x प्लस 3।
ये देखिए ये एक पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि x का एक्सप्रेशन है x का पावर +3 x का पावर +1 मतलब पॉजिटिव इंटीजर, सही है। तो ये आपका एक पोलिनोमियल है। अब इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? देखिए डिग्री ऑफ इसका डिग्री क्या होता है? डिग्री इसका होगा x का पावर है 1 x का पावर है 3, 1 और 3 बड़ा कौन है? 3 है, तो इसका डिग्री होगा 3। आ गया समझ में? बहुत इजी। x का हाईएस्ट पावर ही मेरा डिग्री होने वाला है। और एक ले लेते हैं 5x⁴ माइनस 6x³ प्लस 9x² प्लस 2x माइनस 1, इसका डिग्री क्या होगा? x का पावर 3 x का पावर 4 x का पावर 2 x का पावर 1, उसके बाद गायब हो गया। ऐसे ही तो होना है, कम हो रहा है 4 से 3 2 1 उसके बाद 0 गायब हो गए। तो ये मेरा पोलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। आगे समझ में बेटा? बहुत इजी। और एक देख लेते हैं 9x⁶ माइनस 4x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x⁴3/2 प्लस 1, इसका क्या होगा? x का एक्सप्रेशन है, x का पावर 6 है, x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर, मगर यहां पर आके x का पावर क्या हो गया? 3/2 हो गया। क्या हो गया बेटा? 3/2। ये क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। जिसका पोलिनोमियल नहीं है उसको तो डिग्री भी नहीं होगा। आ गया समझ में? ठीक है, समझ लीजिए ये पोलिनोमियल आ गया। यहां पर कुछ 2 लिखा हुआ है, तो ये पोलिनोमियल है। सब पावर क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा 6, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 6 है। इसका पावर क्या क्या है? 2 3 4 एंड 6, तो हाईएस्ट कौन है? 6 है बेटा। ठीक है, आ गया। अभी आप लोग को डिग्री समझ में आ चुका होगा, डिग्री क्या है। अभी एक चीज समझ लेते हैं, वो है हम लोग पोलिनोमियल को px qx या फिर कैपिटल Px f ऑफ x ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके पास ऐसा है 2x² प्लस 3x प्लस 2, इसको हम लोग p ऑफ x लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग q ऑफ x भी लिख सकते हैं। क्या? पोलिनोमियल ऑफ x। ये किसका वेरिएबल है? इसका किसका एक्सप्रेशन है? इसमें वेरिएबल कौन है? x है, तो इसलिए ये होगा पोलिनोमियल ऑफ x या फिर पोलिनोमियल ऑफ x। जैसे पोलिनोमियल ऑफ x, ये p का मतलब पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल को हम लोग कोई भी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैपिटल लेटर से भी कर सकते हो आप लोग, स्मॉल लेटर से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर समझ लीजिए आपका ऐसा कुछ है 9y³ माइनस 3y प्लस 4, तो ये होगा पोलिनोमियल ऑफ y। क्लियर? क्योंकि यहां पर वेरिएबल कौन है? y है बेटा। समझ में आ गया? बहुत इजी है। पोलिनोमियल को हम लोग किससे लिखते हैं? p ऑफ y q ऑफ y ऐसे, अगर y उसका वेरिएबल है, अगर x होगा तो p ऑफ x। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अभी क्या होता है, डिग्री के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कुछ पोलिनोमियल्स को हम लोग नाम दिया। वो नाम क्या होता है देख लेते हैं। पहला हम लोग का आता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पोलिनोमियल बेटा। अब ये लीनियर पोलिनोमियल क्या है? लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है समझ लेते हैं। कोई एक पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होता है, कोई भी एक पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। इफ द डिग्री of any polynomial is 1, then the polynomial is called linear polynomial। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसको एक जनरल एक्सप्रेशन होता है। द जनरल एक्सप्रेशन लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल ऑफ एक्स। समझ लीजिए इसको हम लोग ax प्लस बी कहेंगे। ठीक है, कोई भी अगर पोलिनोमियल हम लोग को बताना है, ठीक है, हम लोग इसको ax प्लस बी से बताएंगे, ax प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए यहां पर ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्स का एक्सप्रेशन है, ए बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, आप लोग लिख सकते हैं यहां पर ए कोमा बी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और x का पावर कितना है, 1 है, तो यहां पर एक ही x है जिसका पावर 1 है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। हाईएस्ट पावर 1 मतलब ये डिग्री हो गया 1, जिसका डिग्री 1 होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसे कहेंगे ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5x माइनस 3, 9x माइनस प्लस 1 या फिर 3x प्लस 2 ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए x का पावर कितना है, 1, एक ही x है, इसका पावर 1 1 1, तो यहां पर हाईएस्ट x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। x का हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं, मतलब डिग्री भी 1 है। और डिग्री 1 वाला, जिसका डिग्री 1 होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चों समझ में आ चुका है, ठीक है। और एक नोट लिख के रख दीजिए, वो आप लोग को 11-12 पे मिलेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस स्ट्रेट लाइंस आर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो है, लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, तब आप वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पूरा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइंस आर ए लीनियर पॉलिनोमियल। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। सिर्फ आप ये दिमाग में रख देना, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 11 और 12 में बहुत ही यूज होने वाला है ये चीज। ठीक है बच्चा। तो हम लोग आते थे, हम लोग का नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक, सेकंड वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या, इफ द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 2, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके ऊपर अपना एक चैप्टर ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये सब याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है बेटा, ये सब कॉन्स्टेंट्स है। तो देखिए यहां पर x यहां पर है, यहां पर है, यहां पर x का पावर कितना है, 2 है, और यहां पर x का पावर 1 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 2, मतलब डिग्री 2। डिग्री 2 होने से इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ गया बेटा समझ में। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। 5x² माइनस 2x प्लस 1, ये आपका एक क्वाड्रेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 और 2, मतलब 2 है। सही बेटा। 9x² माइनस 5, ये भी x का एक्सप्रेशन है, मतलब पॉलिनोमियल है। x का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक देख लेते हैं 9x² माइनस 2x माइनस 2, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x का पावर 1 और 2 दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉलिनोमियल है, और हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सही बेटा, आ गया समझ में, बहुत इजी। ठीक है,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आ गया, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, मतलब x का हाईएस्ट पावर 2 होगा, उस पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले में जाते हैं। आप लोग नोट कर लेना, पीछे जाकर आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट होता है थर्ड वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक से आप लोगों को समझ में ही आ चुका होगा, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, उस पोलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। और उसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे होता है, उसका जनरल एक्सप्रेशन इस तरह का होता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। बहुत इजी, आ गया समझ में, इतना इजी है। ए बी सी डी सबका आपका कॉन्स्टेंट्स है, और एक्स का एक्सप्रेशन है, मतलब ये पोलिनोमियल है, और एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 9x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2, ये एक पोलिनोमियल है, x का हाईएस्ट पावर 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, x का पावर 1 2 3, हाईएस्ट पावर 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 8x क्यूब माइनस 1, यहां पर भी ये x का एक्सप्रेशन है, x एक ही है जिसका पावर 3 है, मतलब हाईएस्ट पावर 3, तो ये भी एक क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। सो समझ में आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3, मतलब x का, x नहीं मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, x y कुछ भी हो सकता है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जब 3 हो जाएगा, तब हम लोग उसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक मिला था, अभी है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होता है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4, उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसका हाईएस्ट पावर 4 होगा, मतलब डिग्री, उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, उसका एक्सप्रेशन होगा ऐसा कुछ, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी ई आर कॉन्स्टेंट्स। देखिए एक्स का एक्सप्रेशन है, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 2 3 4 है हाईएस्ट पावर, तो इसलिए हम लोग इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है बेटा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लीजिए ये 9x क्यूब माइनस 1, एक्स का एक्सप्रेशन 9x टू द पावर 4, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, तो इसलिए इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। 2x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक है, एक्स का हाई, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक नहीं है, 4 होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना आ गया, 4। 7x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक होगा। x का पावर 4 3 2 1, उसके बाद गायब हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा ही होता है, पावर बड़ा से छोटा होगा, नहीं तो छोटा से बड़ा होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 7x टू द पावर 4, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। 0, x का कुछ नहीं है, पावर नहीं है, मतलब x 0 है, 1 2 3 4, बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां पर भी x का हाईएस्ट पावर कितना है बेटा, 4 है, मतलब डिग्री 4 है, तो इसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो हम लोगों को समझ में आ गया लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, चारों समझ में आ चुका होगा। यही चारों आप लोगों को क्लास 10 पे चाहिए,
तो चलिए हम लोग जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक में। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए समझ लीजिए आपका कोई पोलिनोमियल है ऐसा 2x² + 3x + 4। बेटा ये है मेरा कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप पहले बता दीजिए ये कौन सा पोलिनोमियल होगा। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 के बाद 1 आया x का पावर, उसके बाद गायब हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग अभी इसका वैल्यू निकालेंगे। समझ लीजिए ये आपका f(x) है। देखिए ये फंक्शन किसका है? ये x का फंक्शन है, ये x का पोलिनोमियल है। किसका है? x का पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल क्या है? x है, इसलिए मैंने f(x) लिखा। अगर समझ लीजिए आपको f(2) निकालने को बोला, क्या बेटा क्या निकालने को बोला? f(2). तो हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। x का वैल्यू क्या बोला? 2 बोला। x का वैल्यू क्या बोला? 2 बोला। समझ लीजिए ये एक घर है। ये क्या है? ये एक घर है। और यहां पर कौन रहेगा? x रहेगा। कौन रहेगा? x रहेगा। किसका घर है? x का घर है। तो ये एक रूम है, यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर समझ लो नहीं है। क्लियर? यहां पर x नहीं है। ये एक रूम है, यहां पर एक x है, ये एक घर का और एक रूम है जहां पर x है। अभी ये x का घर किसने खरीद लिया? अभी ये x का घर 2 ने खरीद लिया। ठीक है, तो अभी x जहां जहां पर था अभी वहां पर कौन रहेगा? उस घर पे कौन रहेगा? 2 रहेगा। तो यहां पर x की जगह अभी 2 रहेगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 है, x की जगह कौन रहेगा? 2 रहेगा। यहां पर तो x था ही नहीं। आया समझ में बेटा? तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, 4 2 8, 6 4 18। समझ में आ गया बेटा? मतलब वेरिएबल को यहां पर किसने रिप्लेस किया? वेरिएबल को 2 ने रिप्लेस किया। तो यहां पर पोलिनोमियल पे जहां जहां पर x होगा, जहां जहां पर x होगा उस x को कौन रिप्लेस कर देगा? 2 रिप्लेस कर देगा, और कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए और एक लेते हैं। समझ लीजिए यहां पर f(-3) बोला। इसी पोलिनोमियल के लिए हम लोग को बोला है f(-3) निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे बेटा? 2 x की जगह कौन है? -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। क्योंकि x के जगह आके -3 बेटा, x का पावर है 2, तो x की जगह आके -3 बेटा, तो -3 का होल स्क्वायर होगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये स्क्वायर 3 के ऊपर है, मगर 3 नहीं आया। x की जगह आके 3 नहीं बेटा, x की जगह आके कौन बेटा? -3 बेटा। तो इसके ऊपर किसके ऊपर होगा बेटा? -3 के ऊपर पावर होगा। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। 3x, x की जगह आके क्या बैठेगा? -3। यहां पर x नहीं था तो यहां पर भी नहीं होगा। क्लियर बेटा? इसका आंसर क्या होगा? 2 -3 का स्क्वायर 9, यहां पर प्लस माइनस माइनस 3 3 9 +4, 9 2 18, -9 +4 कितना हो गया बेटा? 13। ठीक है बेटा, चलो और एक कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। समझ लीजिए आपका ये दिया हुआ है, f(x) का वैल्यू दिया हुआ है 4x³ - 5x² + 3x + 2। तो यहां पर देख लेते हैं पहले f(-1) क्या होगा बेटा? क्या लिखेंगे हम लोग? f(-1). ठीक है, तो देखो यहां पर f(-1) करते हैं। f(-1) मैंने बिठा दिया। यहां पर वेरिएबल कौन था? x था। अभी x की जगह कौन बैठेगा? -1 बैठेगा। ये x का घर है, x का घर किसने खरीद लिया? -1 में खरीद लिया। तो जहां जहां पर अभी x होगा कौन बैठेगा? -1 बैठेगा। सही, तो x की जगह -1 बैठ गया, क्यूब हो गया। यहां पर भी -1 बैठ गया, उसका स्क्वायर। जो बैठा उसका क्यूब, जो बैठा उसका स्क्वायर। 3 कौन आगे बैठेगा? x की जगह -1 बैठेगा। 4 -1 का क्यूब कितना होता है? -1 होता है। 1 का क्यूब 1, और माइनस नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर और हो जाता है तो माइनस साइन रहता है, पता है। नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन होता है तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 +2, -4 -5 -3 +2। ये कितना होता है देख लेते हैं। -4 -5 इज -9, -3 इज -12, +2 इज -10। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? -4 -5 -9 -3 -12 +2 इज -10। अभी और एक देख लेते हैं। समझ लीजिए आपका
आपको निकालना है -2। तो कैसे होगा, 4x की जगह होगा आपका -2 का क्यूब, -5x की जगह होगा आपका -2 का स्क्वायर, प्लस 3x की जगह होगा आपका -2 + 2। ठीक है बेटा, तो देखिए 4 -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, -5 -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 + 2, ये कितना हो गया बेटा, -32 -20 -6 + 2। ठीक है, कितना होगा, -32 -20 कितना हो गया, -52 -58 -56। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, पोलिनोमियल का कोई वैल्यू, कुछ भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसका वैल्यू निकालना है एट एनी पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसा भी दे सकता है। ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, अभी आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसका क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है। इसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि गिवन f(x) बी एनी पोलिनोमियल, फाइंड f of -2। आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, गिवन f of x इक्वल टू दिस, फाइंड f of -2। आप f of -2 निकाल दिया। नहीं तो आप ऐसा हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू -2। क्या हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू -2। वही तो है ना, देखिए f(x) था, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -2। तो मतलब आपको क्या निकालने को बोला, f of -2 निकालने को बोला। क्लियर, नहीं तो ऐसे भी बोल सकता, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, f(x) का मतलब ही है पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है f(x), फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -2। एक ही बात है, क्या निकालने को बोला, पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू -2, x की जगह -2 बिठा देना है और कुछ नहीं। तो बेटा हम लोग ऐसे ही पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो अभी ये क्या होता है, तो इसको देखने से पहले मैं एक चीज दिखा देता हूं। पहले समझ लीजिए आपका ये f of x ऐसा कुछ है, x² + 5x स्क्वायर प्लस 5x + 6 क्या है, f(x) का वैल्यू है x² + 5x + 6। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका एक पोलिनोमियल हो गया। तो देखिए जब आप यहां पर x का वैल्यू -2 बिठाओगे, क्या बिठाओगे, x का वैल्यू जब आप यहां पर -2 बिठाओगे तो क्या होता है देख लेते हैं। -2 का मतलब f of -2, x का वैल्यू आप क्या बिठा रहे हो, -2 बिठा रहे हो, x को -2 से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब f(x) क्या हो जाएगा बेटा, f of -2, -2 का स्क्वायर, 5x की जगह -2 + 6, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस माइनस माइनस 5 × 10 + 6 कितना हो गया 0। क्लियर बेटा। अभी चलो f of -3 बिठाते हैं, x का वैल्यू -3 बिठाते हैं तो क्या होता है, -3 का स्क्वायर 5 × -3 + 6 कितना हो गया, ये आपका +9, ये आपका -15, ये आपका 6, तो कितना हो गया 15 - 15 क्या हो गया 0। समझ में आ गया। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, यहां पर इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू -2 बिठाने से इस पोलिनोमियल का आंसर कितना आया 0 आ गया। यहां पर भी x का वैल्यू, उसी पोलिनोमियल में x का वैल्यू -3 बिठाने से पोलिनोमियल क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग जो x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू जो -3 है, इनको हम लोग आर जीरोस ऑफ f(x), इस पोलिनोमियल का इन दोनों को हम लोग 0 कहेंगे। समझ में आ गया। तो जीरोस क्या होता है, जीरोस होता है x का वैल्यू जिसके कारण पोलिनोमियल का आंसर 0 आता है। तो जीरोस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स 0। क्लियर, जिस वैल्यू के कारण x का, जिस वैल्यू के कारण इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, उस x का वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर, तो हम लोग लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल
x for which p of x equals to 0 is called zero of that polynomial। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, कुछ भी पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। x का कुछ वैल्यूज के लिए, x का कुछ वैल्यू यहां पर पुट करने के बाद उस पोलिनोमियल का आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तब जाके उस x का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग 0 कहेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। समझ लीजिए आपका p ऑफ x है 3x प्लस 2। क्या है बेटा? 3x प्लस 2। ठीक है, तो देखिए अगर आप, ये आपका पोलिनोमियल है, x का पावर कितना है? 1 है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, इसका डिग्री 1 है। आप यहां पर अगर x का वैल्यू -2/3 बिठाओगे, अगर आप यहां पर x का वैल्यू -2/3 बिठाओगे ना, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। चलिए 3x का वैल्यू मैंने बिठा दिया -2/3 प्लस 2, तो क्या होगा? 3 कट गया, कितना हो गया? -2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 0। समझ में आ गया? 0 ये हो गया 0। तो इसीलिए हम लोग x इक्वल टू -2/3 को क्या कहेंगे? इज ए 0 ऑफ px 3x प्लस 2। इस पोलिनोमियल का 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसका वैल्यू बिठाने के बाद इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया? 0 हो गया। ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो ये आपको कहां से मिला सर, ये आपको कैसे समझ में आ गया ये x का वैल्यू -2/3 होगा? देखिए कैसे होता है। ये px जो है कितना है? 3x प्लस 2 है। ये इसको हम लोग 0 कब कहते हैं पहले समझना पड़ेगा अच्छे से। x का वैल्यू जो -2/3 है इसको 0 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू बिठाने के बाद, इसका वैल्यू हम लोग जब बिठाते हैं तो px का वैल्यू कितना आता है? 0। तो आप पकड़ लो px आपका 0 है। क्या पकड़ लो? आप पकड़ लो कि px आपका 0 है। तो px का वैल्यू कितना आया? 3x प्लस 2। मतलब px का वैल्यू जो देगा उसको आप 0 पकड़ लो। अब इसको सॉल्व कर दो। 3x, 2 इधर आ गया -2, तो x कितना होगा? -2/3। समझ में आया? अभी x का वैल्यू कितना आ गया? -2/3। तो उसके लिए px का वैल्यू 0 होगा। नहीं तो px का वैल्यू जब 0 होता है, px का वैल्यू जब 0 होता है तो x का वैल्यू जो होता है वही होता है 0। उसी को हम लोग पोलिनोमियल का 0 कहते हैं। ठीक है, नहीं तो पोलिनोमियल का 0 को बिठाने के बाद px का वैल्यू 0 आ जाता है। एक दूसरे का कॉन्वर्स होता है बेटा। ठीक है, चलिए और एक कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। समझ लीजिए बेटा, आपके पास ये दिया हुआ है, आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए किया था हम लोग ने? px इक्वल्स टू 3x प्लस 2 के लिए किया था। ये रख देते हैं और कुछ समझाएंगे। यहां पर px का वैल्यू x² - 6x प्लस 8 दिया था। अभी इसका जीरोस निकालना है। ये आप लोगों को क्लास 9 में और भी अच्छे से मिला होगा, आप लोग पढ़ के आए हो, फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूं फिर से। हम लोग को अभी इसका जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं? जीरो क्या होता है? x का कुछ वैल्यू जिसके लिए px का वैल्यू, पोलिनोमियल का वैल्यू क्या करता है? 0 हो जाता है। तो हम लोग px को हम लोग 0 पकड़ लेंगे। px को हम लोग ने 0 पकड़ लिया और px का वैल्यू कितना है? x² - 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अभी इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा x - 4 x - 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। चलिए अगर ये भी नहीं है तो मैं कर देता हूं। x², इसको मैं लिखूंगा -4x - 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 -6 ये बड़ा है इसके आगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन आता है, x का वैल्यू कॉमन, x कॉमन हो गया तो x - 4, यहाँ से -2 कॉमन हो गया तो x - 4 इक्वल्स टू 0। तो x - 4 और x - 2 इक्वल्स टू 0 बेटा। तो इधर क्या होगा? x - 4 का वैल्यू 0 होगा और x - 2 का वैल्यू 0 होगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 4 आ गया और यहां से x का वैल्यू आ गया क्या बेटा? 2 आ गया। तो यहां पर सो देयरफॉर 0 ऑफ px क्या होगा?
4,2, ये 4 और 2, ये 4 और 2 का हम लोग क्या कहेंगे, इस px का जीरोस कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 बिठा सकते हैं, 4 बिठा के देखिए 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8, 4 स्क्वायर 16, 24 प्लस 8 कितना हो जाता है 24 माइनस 24 कितना हो गया 0 आ गया। 4 बिठाने के बाद इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया बेटा। 2 बिठा के देखते हैं, 2 बिठाने से क्या आता है 2 स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 8, 4 प्लस 12 प्लस 8 कितना आ गया 12 माइनस 12 कितना आ गया 0 आ गया। मतलब 4 और 2 बिठाने से इसका वैल्यू आ जाता है क्या, इस पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाता है 0, इसीलिए हम लोग इसको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अभी आप अगर अच्छे से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन में x का पावर कितना था, हाईएस्ट पावर कितना था 1। इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो इसीलिए इसमें x का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए 0 1 आया। कितना आया 1 आया। यहां पर x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 आया, मतलब इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसका 2 आया। क्लियर, मतलब डिग्री जितना होगा, डिग्री इसका डिग्री क्या है 1 है, इसलिए एक सोल्यूशन, इसका डिग्री 2 है इसलिए 2 0, मतलब डिग्री जितना होगा उतना ही मेरा जीरोस आने वाला है। अगर उसका डिग्री 3 होगा, मतलब हाईएस्ट पावर 3 है, तो मेरा 3 जीरोस आएगा। कभी कभी जीरो सेम हो सकता है, कभी कभी जीरो सेम हो सकता है, समझ लीजिए आप ऐसा। मेरा कर देना एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे पी एक्स इक्वल टू 0 पकड़ोगे, पी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1। इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x का वैल्यू 1, यहां से भी आ गया x का वैल्यू 1। तो 0 क्या आया, 0 ऑफ पी एक्स क्या आया 1,1। दो तो हम लोग नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आ जाता है आपका 1 आ जाता है, दोनों सेम होगा 2 ही आएगा। यहाँ पर इसका डिग्री क्या है 2 है, 2 है, 2 सोल्यूशन आया, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, मतलब जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरोस आएगा बेटा। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं ये 0 क्या है। एक बार ग्राफिकली समझ लेते हैं कि ये 0 क्या है। तो देखिए, अगर समझ लीजिए आपका कोई एक पोलिनोमियल है, ये वाला पोलिनोमियल 3x प्लस 2 क्या है बेटा 3x प्लस 2। तो इसको ये px है, px इक्वल्स टू 3x प्लस 2 है। ये px को मैं समझ लीजिए y पकड़ लेता हूं, px को क्या मैंने पकड़ लिया y पकड़ लिया, तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है बेटा, अभी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं ग्राफ में। अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 -2 माइनस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, सॉरी पॉजिटिव वाई, ये आपका नेगेटिव वाई। ठीक है बेटा, अभी यहां पर देखिए, पहले हम लोग अगर x का वैल्यू 0 बिठाते हैं, क्या बिठाते हैं x का वैल्यू अगर 0 बिठाते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है। x का वैल्यू अगर 0 बिठाया तो 3 इंटू 0 प्लस 2 कितना आता है, ये 0 हो गया, ये 2, y का वैल्यू कितना आया 2। तो 0 2 0,2 ये कोऑर्डिनेट कहां पर होगा 0, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 यहां पर होगा। तो ये मुझे मिल गया 0,2। ठीक है, क्या मिल गया 0,2। अभी x का वैल्यू 1 डालते हैं, x का वैल्यू 1 डालने से कितना होता है 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना होता है 5। तो x का वैल्यू 1 बढ़ाने से y का वैल्यू आ रहा है 5, ये मैं बिठा देता हूं। x का वैल्यू 1 बढ़ाने से y का वैल्यू आता है 5, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5। देख सकते हैं ये आपका 5 है, ये 4 है, ये 3, ये 2 1, x का वैल्यू 1 से y का वैल्यू 5, तो ये मेरा मिल गया 1,5। अगर यहां पर ये क्या है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, क्लास 9 पे आप लोग को अच्छे से मिला होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कर्व होगा। ठीक है, कर्व लाइन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये आपका एक लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। किसका, इस पोलिनोमियल को हम लोग ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया।
तो देखिए ये जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस को कहां पर काटा, यहां पर काटा। कितना पॉइंट पे काटा, एक ही पॉइंट पे काटा बेटा। कितना पॉइंट पे काटा, एक ही पॉइंट पे काटा। इस लाइन ने इस पॉलिनोमियल में ग्राफिकली जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो एक लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन। इसने एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटा, इसलिए मेरा 0 1 आया। मतलब इस जो पॉलिनोमियल देगा आप उसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे वो आइदर आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं तो कर्व लाइन आएगा। वो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ 0 आने वाला है आपका। क्लियर? तो देख सकते हैं यहां पर x का वैल्यू क्या है, -1 से कम। देखो -1 से बड़ा है, थोड़ा इधर है, -1 से बड़ा है। ये आंसर आपका आएगा -2/3। कितना आएगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका होगा -2/3। -2/3 बिठाने से ये आपका y है ना, इसको मैंने y पकड़ा था, y का वैल्यू 0 आता है। -2/3 बिठाने से इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आया। अब -2 बिठाओ यहां पर, -2/3 अगर मैं इसमें बिठाऊंगा, ये काटने के बाद -2 + 2 कितना आता है, 0। ये तो मेरा y था, मतलब x का वैल्यू जब -2/3 बिठाते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 0। तो ये इस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को काट रहा है। कितना पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 को होगा, 0। ठीक है, समझ लीजिए आपका ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो इसका 0 क्या होगा, ये कोई px है, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने एरो दिया, मतलब चल रहा है। तो इसका कितना 0 मिलेगा मुझे, इसका कितना 0 मिलेगा, हम लोग को पहले देखना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पर काट रहा है। यहां पर काटा, यहां पर काटा, कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस 2, 2 पॉइंट मतलब 2 0। एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे काटेगा उतना नंबर ऑफ 0 आएगा। समझ लीजिए आपका ऐसा है, ऐसा है, तो इसका क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस को इस यहां पर काटा, यहां पर काटा, यहां पर काटा, 1 2 3 पॉइंट पे काटा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ गया बेटा? तो 0 क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, the value of x for which px equals to 0, the value of variable fx for which px equals to 0। x का जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है उसको हम लोग जीरोस कहेंगे। और ग्राफिकली क्या होता है, px को पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो लाइन आता है, उसका जो लाइन आता है या स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन, वो एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा, एक्स एक्सिस को जहां जहां पर काटता है वहां पर उसी पॉइंट्स को हम लोग जीरोस कहते हैं, उसी पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। और जितना पॉइंट्स आएगा, जितना पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतना नंबर ऑफ 0 आता है बेटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।